खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। संडे को भी परेशान कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि प्रतिबद्ध सीरीज जो हमें करनी थी कब से कब तक थी, 18 से 23 जनवरी तक। ठीक है, 5 दिन में हमने पढ़ाई की, खूब सारी नदियां बढ़ी, आप सबने भी अच्छे से फीडबैक दिया, रिस्पॉन्स भी दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन फिर पढ़ाई का क्या, आप लोगों ने टेस्ट दिया 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो हमारी फ्री लाइव क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो है जिनको टेस्ट के बारे में नहीं पता चल पाया, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, बस आपको MRP10 कोड लगाना होता है, टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे नहीं दे पाए तो क्या उन्हें परेशान होना चाहिए? परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज 5 दिनों में जितना हमने पढ़ा है और उसके साथ साथ और भी नए नए मैजिकल फैक्ट्स के साथ, नदियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके साथ एक मेगा टेस्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, फिर रात को 9 बजे आज क्या होगा, MRP10 कोड लगा के आ जाना, टेस्ट नंबर 7 करेंगे, वहां पे कुछ और नदियों के बारे में जानेंगे और मजा आएगा। तो आपका ये टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट जो है होने वाला है। तो रीट, कॉलेज लेक्चरर, RAS, ACF सारे बच्चे खुश हो जाओ, बिल्कुल बिंदास। आने वाले दिनों में रीट स्पेशल इंग्लिश के ऊपर मैं कुछ लेकर आ रही हूँ, ईडियम फ्रेजेस सीरीज को रीस्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ रीट वाले बच्चों की जो डिमांड है, राजस्थान अध्ययन की बुक, और राजस्थान अध्ययन की बुक अगर आपको पता हो, कॉलेज लेक्चरर, RAS हर बच्चे को करनी है नए वाली। रीट में तो खासतौर पे लिख दिया है कि नए वाली आएगी, है ना भाई, तो वो मैं करवाने जा रही हूँ आपको फरवरी में। लेकिन उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बच्चे लाइव होने चाहिए 1000 ऑन यूट्यूब। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्पेशल क्लास में तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे भी। अभी हमारा यहाँ पे टारगेट है 100 लाइव स्टूडेंट्स, लेकिन जब मैं राजस्थान अध्ययन की बुक स्टार्ट करवाऊं तो 1000 लाइव लर्नर्स होने चाहिए। तो आप लोग जल्दी से मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल को क्या करना शुरू कर दो, शेयर करना शुरू कर दो। ठीक है, और जो नए मेंबर्स आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ये सारी PDF आपको दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बता दूंगी। देखो बच्चों, YouTube पे हम पढ़ते हैं, एक ओपन सा एरा है। ठीक है, YouTube पे हम टॉपिक्स कवर कराते हैं, डिमांड सप्लाई। ठीक है, जो आप डिमांड आती रहती है, अगला टॉपिक आपने मिनरल्स बोल दिया है, मंडे से खनिज कवर कराना मैं शुरू कर रही हूँ। मंडे से मतलब कब से? कल से प्रतिबद्ध सीरीज कंटिन्यू हो रही है। वही टॉपिक टेस्ट साथ साथ हाथों हाथ यहाँ पे मिनरल्स करवाऊंगी। टेस्ट आपका यूट्यूब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रात को 9 बजे होगा। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कोड याद रखना MRP10। ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव टेस्ट में जाते हो, आपको थोड़ा और पर्सनल फील होता है और आप इंजॉय करते हो, हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होती है। और टॉपिक जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हो, तब आपको सारा सिलेबस एक साथ मिल जाता है, आपको ज्यादा इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ता, टेस्ट आपको साथ साथ मिलते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड एजुकेटर्स। तो आप लोग प्लस को ज्वाइन करें और मुझसे भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ साथ बाकी सभी एजुकेटर्स से। ठीक है, तो स्मार्ट बनने का जमाना है, हमारी टाइम और मनी दोनों हम लोगों को सेव करना है। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस को जब आप ज्वाइन करते हो, मेरे कोर्सेज की लिस्ट खास तौर पे कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों को बताना चाहूंगी। वो कोर्स में नाम ढूंढ रहे हैं कॉलेज लेक्चरर, टारगेट RAS जो मेरा बैच है 1 से 10 पार्ट तक, मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस कवर करवाया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। ठीक है, अब बच्चों को ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, चलो उसके लिए अलग वीडियो बताऊंगी। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर और RAS वाले बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की, हमें RAS से कम लेवल का पढ़ना है कॉलेज लेक्चरर में, उस पर एक अलग वीडियो बनता है, अलग वीडियो बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताते। तो वो कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे हमारे इन बैचेस को ज्वाइन करके अपना सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 70-80% आपका सिलेबस कवर हो रहा है हमारे कोर्सेज। तो किसका वेट कर रहे हो? क्या मैं कोर्स का नाम बदल के टारगेट कॉलेज लेक्चरर लिख दूं? उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो MRP10 कोड लगाओ, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और RAS वाले बच्चों का बैच ऑलरेडी चल रहा है, स्पेशल बैचेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एस्पायर RAS में वीकेंड क्लास लेती हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ, बाकी दूसरे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट करा रहे हैं। हिंदी मीडियम में मैं क्या करवा रही हूँ आप लोगों को, राजस्थान पॉलिटी। कब से शुरुआत हो रही है? कल से शुरुआत हो रही है, कल शाम 7:15 बजे तक। अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा रीट वाले बच्चों के लिए मैं तो राजस्थान अध्ययन की बुक लेकर आ रही हूँ, इंग्लिश भी लेकर आ रही हूँ फरवरी से। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, लेवल 1 ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लेवल 2 साइंस मैथ्स, लेवल 3 सोशल स्टडीज, सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए कोई अलग अलग फीस नहीं देनी, पटवारी पुलिस
पुलिस, एसआई वाले बच्चों के अलग अलग कोर्सेज है, सब एक ही सब्सक्रिप्शन में, सिंगल सब्सक्रिप्शन, ऑल इन वन ऑफर है अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को, जो कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे हैं वो या तो 3 महीने का ज्वाइन कर लें अभी शुरू में, या फिर 6 महीने का तब करना जब पोस्टपोन हो। तो मैं ये कहूंगी अभी के लिए रीट वाले और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, जो एसीएफ वाले बच्चे जिनको सिर्फ राजस्थान जीके करनी है, जिनको सिर्फ इंग्लिश करनी है, तो वो 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करें। आरएएस वाले बच्चे बिना सोचे बिना समझे 2 साल का करें, क्योंकि 1 साल का 6300 रुपए का कोर्स है, 2 साल का 7500 का, यानी कि 1200 रुपए जमा करने पे पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ, मतलब कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, सारी टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमारे बच्चे रेलवे, टैट, टीईटी वाला जो एग्जाम होता है एसएससी कैटेगरी में MRP10 कोड लगा के जाने लग गए हैं। 4 बच्चों ने लगाया, मैं बहुत खुश हूं, तो वायरल कर दो इसको। हर कैटेगरी में अगर बच्चा अनअकैडमी प्लस पे जा रहा है और मारो राजस्थान से जा रहा है, मीन्स पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी भी कोने से जा रहा है, तो MRP10 कोड लगा के आएगा, दिमाग में छप जाना चाहिए, सबको वायरल कर दो। ठीक है, वीडियो पसंद तो आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, बहुत हो गया प्रमोशन। चलो भाई, चलो बच्चों, प्रतिबद्ध सीरीज पे आ जाओ। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, रुको, झंडू बाम हो रहा है मेरे साथ, 1 सेकेंड, खुल जा सिम, खुल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिबद्ध सीरीज स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट ऑन रिवर्स ऑफ राजस्थान देखते हैं, आज आपका टेस्ट है, बताइएगा मुझे। चलो शुरुआत हो गई है हमारी, शाबाश, गुड, कम ऑन। मैक्सिमम वाटर इरोजन इज फाउंड इन विच रिवर, मतलब कि राजस्थान में किस नदी में जल द्वारा सबसे अधिक अपरदन होता है, माही, लूनी, चंबल या फिर बनास, किसके अंदर होता है? तो चंचल नदी कौन सी थी, जो उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, जहां पे बेहड़ मिलते हैं, कौन सी है? चंबल। तो चंबल नदी में ही जल द्वारा सबसे अधिक क्या होगा, अपरदन होगा, मैक्सिमम वाटर इरोजन होगा राजस्थान के अंदर। तो आंसर क्या हो गया, चंबल नदी। याद कर लोगे? कर लोगे, MRPN से है, मेरे MRPN से जरूर करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अंतर्देशीय जल प्रवाह की नदियां हैं, मतलब कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं या फिर अंतरराज्यीय जल प्रवाह की नदियां हैं, जिनका जल किसी नदी या सागर में ना मिलकर के किस में मिल जाता है, जो भूमि में विलुप्त हो जाती है। इंग्लिश में बोले तो कौन सी रिवर्स है, इनलैंड ड्रेनेज की रिवर्स। ठीक है, स्क्रीन से हट रही हूं, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। स्क्रीन से हटना बनता है क्योंकि सोचना पड़ेगा आपको, सोचिए। हो गया, टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5, बस 5 तक का ही मौका दूंगी मैं, कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बच्चों, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। आप इसमें नदियों के नाम देख रहे हो, काली, कांतली, साबी, काली सिंध और कोठारी। ठीक है, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो ये चंबल में जाके मिल रही है, तो अंतरराज्यीय या अंतर्देशीय प्रवाह की तो नहीं हुई, आंतरिक प्रवाह की तो नहीं हुई, काटा लगा दो। ठीक है, फिर काली सिंध आ गया, फिर काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, काटा लगा दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखोगे, पार्वती, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। सोम नदी माही की सहायक नदी है, तो ये तो नहीं होने वाली। ऑप्शन क्या बचा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। कांतली नदी, मसूरदी नदी, साबी नदी और बाणगंगा नदी, ये नदियां नॉर्मली जो है अगर बारिश कुछ नहीं होती तो क्या करती हैं, भूमि के अंदर विलीन हो जाती है। ठीक है, ये नदियों की डिटेल्स जो है वैसे तो लर्निंग ऐप पे जो मेरे टेस्ट हैं उनके अंदर मैंने करवा दी है, आप लोगों ने नहीं अटेंड किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से कर सकते हो। और आज फिर और ज्यादा कराऊंगे तो रात को 9 बजे आइएगा जरूर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी डिटेल कराऊंगे। अगला क्वेश्चन है, मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ये तो कल ही पढ़ाया है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। वाकल नदी जो है वो साबरमती की सहायक नदी है, वॉक करके चल रही है धीरे धीरे, गोगुंदा की पहाड़ियों से उदय होता है। कहां से उदय होता है इसका? गोगुंदा की पहाड़ियों, उदयपुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मानसी का उदय भी यहीं से होता है। मानसी जो नदी है बच्चों वो वाकल की सहायक नदी है। क्या है? मानसी नदी वाकल की सहायक नदी है। वाकल की एक और सहायक नदी है, वॉक करके चल रही है। वॉक कैसे करेगी?
इसके लिए ये जो मैं निमोनिक्स बता रही हूँ पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, पिछले 6 पार्ट जिसने नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखेगा, बाद में आपको समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वॉक करके चलेगी तो पैरों से चलेगी, तो मानसी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है परवी या पारवी, हम इसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट याद हो गए, मानसी और पारवी ये आज के एक्स्ट्रा फैक्ट है। ऐसे एमसीक्यूज किए जाते हैं, ये नहीं होता क्वेश्चन आंसर करवाया मैम भाग रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। वाकल नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। ठीक है, और वॉक करके चल रही है धीरे 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 धीरे, सूरन गांव से इसका उद्गम स्थल होता है। गुजरात और उदयपुर की सीमा के आगे इटावर गांव में मिलती है। मैंने बताया था वॉक कर रही है और इधर उधर देख रही है, इधर उधर से हमने इटावर गांव याद किया था। ठीक है, वाकल नदी की सहायक नदियां हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी जो है बीकानेर से होकर गुजरती है? घग्गर, कांतली, खारी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन है, बच्चों को आता होगा, लेकिन जब मैंने लर्निंग ऐप पे टेस्ट लिया था तो कुछ बच्चों का ये भी गलत हो गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि बीकानेर और चुरू, बी और सी दो अल्फाबेट आएंगे बच्चों, बीकानेर और चुरू में से कोई भी नदी नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक कीवर्ड हमने बी और सी याद किया है, बीसी। एक हमने याद किया है सीएम। सीएम मतलब चंबल नदी और माही नदी दोनों 12 नदियां हैं, इंग्लिश में बोले तो पेरिनियल रिवर्स है। क्लियर है सबको? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सब की पीडीएफ मिलेगी, परेशान नहीं होना, आरएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डालूंगी। ठीक है, आप पढ़ने पे फोकस रखो, इनको याद करने पे फोकस रखो, और किस चीज पे फोकस रखो? एमआरपीएन से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से? आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो बिंदास करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में, ठीक है, निम्न में से, निम्न संभाग में से, क्वेश्चन क्या है इसको हिंदी में थोड़ा क्लियर बता रही हूं मैं आपको, कौन से संभाग में ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में भी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मतलब कि राजस्थान के कौन से संभाग में, जिला नहीं पूछ रहा, कौन से संभाग में ऐसी नदियां मिलेंगी जिन नदियों का कुछ का गंतव्य स्थान अरब सागर है और कुछ का बंगाल की खाड़ी है? तो बच्चों इसका आंसर है उदयपुर। ठीक है, इसका क्या आंसर है? उदयपुर। कैसे आप पूछोगे? एक्सप्लेनेशन तो हमारा हक है। ठीक है, हर एमआरपीएन का हक है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन देखो, उदयपुर संभाग के अंदर, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे। ठीक है, पश्चिम बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाली सॉरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? बनास, आयड़, गंभीरी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो उदयपुर से है, जिनका उदयपुर के अंदर, उदयपुर संभाग में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वेस्टर्न बनास, कल करवाई थी, पश्चिमी बनास, छोटी नदी, माही नदी, जाखम नदी, सोम नदी, ये कहां पे गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। ठीक है, सोम और जाखम तो माही की सहायक नदी है, माही खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी से अरब सागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदयपुर। सबको समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी को सोल ऑफ फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है, यानी कि वन की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, माही, बनास, सोम और मेंथा। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैडम ने तो वन की आशा कराया था, वन की आत्मा तो नहीं कराया। तो इतना नहीं सोचना होता, वन से रिलेटेड जो नदी है वो तो बताया ही था कि बनास नदी है। तो जो आपके पास पहले का नॉलेज बेस है, जितना बड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो वन की आत्मा किसको कहेंगे? बनास नदी को ही कहेंगे। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बी हमारा आंसर हो जाएगा। बनासा के दूसरे नाम क्या है? बनासा, वर्णासा, वन की आशा। ये हमने कर चुके हैं, ये हम कर लिए हैं। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, नया फैक्ट है, आज कुछ नया सीखोगे आप। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? लूनी, मेंथा, लिलड़ी या माही? अच्छा, ये तो कर चुके हैं, करवाया है मैंने कल की क्लास में। कौन सी नदी सांभर लेक में गिरती है? मेंथा नदी। कैसे याद करवाया था? कोई बच्चा है, चिंटू है, मेंथोल खा के उसका मन ज्यादा हरा भरा हो रहा है, झील में ही छलांग लगा देते हैं सीधा। तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? जयपुर के मनोहरपुरा से। ठीक है, और जाके कहां पे गिरेगा? नागौर से होती हुई सांभर लेक में ये नदी गिरती है। ठीक है, मेंथा नदी, कल डिटेल में करवा दिया था। उसके बाद ये नया क्वेश्चन है, सांभर लेक को कितनी नदियां पोषित करती हैं? मतलब कि कितनी नदियां सांभर लेक में अपना जल गिराती है? 3, 4, 5, 2। तो इसका आंसर है 5। सभी की सभी पांचों उंगलियां हाथ की सांभर लेक में गिरती है, ऐसे याद कर लो, भूलोगे नहीं। तो आंसर क्या होगा? 5।
ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एक तो अभी अभी करा दी मेंथा, एक कल करवाई थी रूपनगढ़, याद होगा तो अगर आप बच्चों को, रूपनगढ़। मेंथा को मेढ़ा भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या याद करना है इसमें, सभी की सभी नदियां गिर रही हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कहाँ गिर रही है, खंडाला के अंदर गिर रही है। एक नदी का नाम है खंडेला, एक नदी का नाम है खेरी खाड़ी, और एक नदी का नाम है बांडी का नाला। तो सभी की सभी नदियां, इसमें कॉमन क्या चीज है, देखोगे ना बच्चों आप, ढ ड आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। खंडेला बांडी, ये बांडी लूनी नदी वाली सहायक नदी से अलग है, ये खारी नदी भी बनास की सहायक नदी से अलग है, ठीक है। ये आंतरिक प्रवाह की हम नदियां इनको बोलते हैं, किसके अंदर गिर जाती है, सांभर लेक के अंदर गिर जाती है, ठीक है बच्चों। क्लियर है आंसर, मेंथा, रूपनगढ़, बांडी का नाला, खंडेला और खारी, ठीक है। तो वो झील में जाने के लिए मेंथा मेंथोल खा के तो गिरती है, तो वो दूसरी लड़की को भी बुला रहा है, किसी को, चिंटू जो है अपनी चिंकी मिंकी को बुला रहा है, आती क्या खंडाला, ऐसे याद कर लो, ठीक है। वो कहते मैं नहीं आती, यहाँ पे तो नाला है, बांडी का नाला है, मैं नहीं आती, ठीक है। तो आपको याद हो जाएंगे ये चीजें, और इसका पानी भी बहुत खारा है, तो याद हो गई सांभर लेक में कौन सी नदियां गिरती है, और स्टोरी भी बन गई खड़े हाथ, ये मैंने अभी अभी बनाई है जस्ट राइट नाउ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मालपुरा करौली बेसिन जो है कौन से रिवर बेसिन का, कौन से नदी बेसिन का हिस्सा है, चंबल, बनास, लूनी और यमुना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमें अपना जितना हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बेसिस पे निकालने की कोशिश करनी है। तो देखो बच्चों, अगर आपको इसमें ये पता है मालपुरा कहां पर है, टोंक के अंदर, ठीक है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है। चंबल नदी तो टोंक से नहीं गुजरती है, लूनी भी नहीं, बनास नदी का जरूर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी। यमुना तो नहीं आएगी, ठीक है। तो मालपुरा करौली बेसिन जो है वो किसको बोलते हैं, बनास नदी के सारे जो बेसिन है, बनास नदी का जो अफवाह तंत्र है उस वाले एरिया को बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कालीबंगा सभ्यता कहां पे लोकेटेड है, कालीबंगा सभ्यता, उदयपुर, गंगानगर, बाड़मेर, सीकर। अब आप कहोगे मैडम टेस्ट तो नदियों का था, नदी के किनारे पूछना चाहिए था। तो बच्चों क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे, आपको आदत तो डालनी है ना मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बताई थी मैंने, घाघर नदी के किनारे, पाकिस्तान में जाएंगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, याद आ रहा है निमोनिक, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता, और मैंने क्या बताया था, घाघर नदी कहां से गुजरती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन गंगानगर। तो कालीबंगा सभ्यता कहां पे स्थित है बच्चों, गंगानगर के अंदर, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही, पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही, हमारा काम क्या है, स्टडी को सिंप्लीफाई करना, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, यहीं पे करा देती हूँ आपको, ठीक है। इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ, रुके मैं हिंदी लिखती हूँ, रुको। हिंदी वाले बच्चों के लिए, गणेश्वर सभ्यता कहां पे लोकेटेड है बच्चों, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैंने फिर भी ले लिया इसको। तिलवाड़ा, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि टॉपिक से बाहर जो आप बोलते हो हमने पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा एक दो क्वेश्चन तो मिलता है, तो आपको पेपर सॉल्व करते समय उसकी आदत पड़ जाए, आप घबराए नहीं, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, छोड़ने का ऑप्शन हमारे पास ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बैराट, ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जांगल, और उसके बाद है बंसरार, ठीक है। अब मेरी हिंदी माफ कर देना अगर मैं उल्टा पुल्टा कुछ लिख दूं तो। ये है बच्चों बीकानेर और जोधपुर, आधा आधा लिख रही हूं, ठीक है। अलवर और जयपुर, ठीक है। बाड़मेर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। और ये है बच्चे अपना सीकर। तो अब इसमें जो है, अगर आपने मेरी लाइव टेस्ट देखा होगा, बाणगंगा नदी मैंने कराई थी, जयपुर बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, महाभारत वाली स्टोरी सुना के, ठीक है। तो बैराट की पहाड़ी, बाणगंगा नदी वहीं से उद्गम होता है, तो इतना तो आइडिया लगा लोगे कि बैराट जो है अलवर जयपुर में होगा। अगर इतना आइडिया लग गया, कई बार मैच द फॉलोइंग में बच्चों एक ऑप्शन जान के पूरा क्वेश्चन निकल जाता है, या फिर दो ऑप्शन पे तो आप कंक्लूड कर ही लेते हो। तो जब दो ऑप्शन पे कंक्लूड कर दे तो क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस कितने हैं, 50% है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाकी सारे मैचेस देख लेते हैं। बैराट कहां पे है, अलवर जयपुर के अंदर। गणेश्वर बच्चों सीकर में, गणेश्वर सभ्यता ही करवाऊंगी पूरी डिटेल में, आपके सिलेबस में होगी। तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में, अड़ा अड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद जांगल जो है बीकानेर जोधपुर वाले इलाके को बोलते हैं, और बंसरार कौन सा रह गया, अपना बागड़ इलाका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आंसर लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी और उद्गम स्थल पूछा हुआ है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये बच्चों अपनी चंबल नदी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, बस ये एक दो ही क्वेश्चन है इंग्लिश में, आगे सारे क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे लग रहा है
बच्चे मुझे दे देंगे, ठीक है। इसकी मैं हिंदी बना नहीं पाई, सॉरी बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बीडच, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मोहो से, मध्य प्रदेश के विंध्याचल जानापाव की पहाड़ियों से, तो चंबल नदी का आंसर ए का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के नाग पहाड़ियों से, तो नागा हिल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साबरमती का तो कल ही करवाया है, साबरमती भले ही गुजरात में जा रही हो लेकिन उद्गम तो हमारे राजस्थान से आता है, कोठी से निकल के आती है, कोटड़ी तहसील से। तो साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ है? उदयपुर की अरावली की कोटड़ी तहसील से, ठीक है। उसके बाद है जाखम, तो पता है सबको, महाराणा प्रताप जख्मी हुए, ठीक है, माता रानी को क्या करने गए थे? प्रणाम करने गए थे, तो छोटी सादड़ी पे, तो जाखम नदी का उद्गम जो है सादड़ी की पहाड़ी पे, ठीक है। और बीडच का तो गोगुंदा पे है ही, ठीक है, भीड़ में से निकल के आती है, याद है ना, अलग से निकल के आती है बीडच नदी बनास नदी में, ठीक है, बताया था मैंने, आई होप सबको याद होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आपको हिंदी में भी मिलेगा। खारी नदी का उद्गम स्थल राजसमंद में कहां से है? ये वो खारी नदी है जो बनास की सहायक नदी, वो खारी नदी नहीं है जो सांभर लेक में गिर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। अरना गांव, बागोटा, बागसी या फिर बिजराल, तो मैंने बताया था देवता जाते हैं वज्र से, है ना। खारी नदी इतना सफर से करके कहाँ जाती है ये नदी? टोंक में राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है बनास को, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, और डाई नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम भी बनाती है राजमहल की पहाड़ियों टोंक में, ठीक है। तो खारी नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया? बिजराल गांव की पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं फास्ट बोल रही हूं तो सॉरी, थोड़ा धीरे बोलना शुरू करती हूँ। कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा या फिर साबरमती? तो बच्चों अगर बाणगंगा को देख के घबराना नहीं है कि मैडम बाणगंगा तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जितना आपने अब तक सीखा है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? लूनी नदी कहाँ गिरती है? रन ऑफ कच्छ में, तो ये तो नहीं होगा। माही नदी खंबात की खाड़ी में, ये भी नहीं होगा। साबरमती भी खंबात की खाड़ी में, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? भले ही बाणगंगा आती हो या ना आती हो, आंसर तो आ रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाणगंगा किस में मिलती है बच्चों? अधिक बारिश आ जाती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, सेम क्वेश्चन है, ये तो हो गया। उसके बाद है, कौन सी नदी के अंदर सबसे ज्यादा बेहड़ मिलते हैं हमारे राजस्थान में? तो ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया ना, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया। जो सबसे चंचल नदी है हमारी चंबल नदी में सबसे ज्यादा बेहड़ मिलते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है? लाइक ठोक रहे हो, नहीं ठोक रहे हो? सब्सक्राइब शेयर लाइव लर्नर्स मुझे 100 कब करवाओगे, कब करवाओगे? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि फिर फरवरी में रीट के लिए बहुत कुछ आ रहा है, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी बहुत कुछ आ रहा है, फिर मिस कर दोगे आप, ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाती है, उत्खात स्थलाकृति या अनुर्वर भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, और बारहमासी नदी है, ये तो अब तक रट गया होगा, चंबल और माही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मैंने ले लेती हूँ जो अलग क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर, 18 मीटर, 19 या 20 मीटर? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है बच्चों? 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। याद कर लो, कुछ तो हम याद भी करेंगे बिना निमोनिक के, कुछ तो बिना निमोनिक के भी याद करेंगे। एलिगेटर, घड़ियाल का ब्रीडिंग सेंटर, घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़, मुरैना, एमपी, कोटा, बूंदी। इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर देके आएंगे चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ सही आंसर नहीं है, ठीक है। घड़ियाल की सेंचुरी तो है, घड़ियाल का अभयारण्य तो है चित्तौड़गढ़, लेकिन आपका जो है प्रजनन केंद्र अगर पूछे तो कहां पे है? मुरैना एमपी के अंदर है बच्चों, इसको याद कर लो, मुरैना एमपी के अंदर है, मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करवाना था। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी कौन कौन से जिलों से नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, जिन जिन 6 जिलों से गुजरती है उनको याद करो और इसका आंसर दो। स्क्रीन से हट रही हूं मैं 1 मिनट के लिए पानी पीने के लिए, ठीक है, चलो शाबाश। सॉरी, आवाज भी आ रही है। हाँ, कर लिया, पूरा याद है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। जिनको नहीं आता वो बच्चे डिटेल जाके देखें, चंबल नदी वाले में तीसरे चौथे पार्ट में प्रतिबद्ध सीरीज के हमने कराई है, ठीक है। चंबल नदी कौन कौन से जिलों से जाती है पूरा समझा चुके हो, अभी दोबारा समझाने की तो शायद जरूरत नहीं है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और यमुना नदी को यूपी के इटावा में मुरादगंज में चकरपुर गांव के पास मिलती है, करवाया था। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और
वैली के अंदर यानी घाटी, भ्रंश और दरार में ये कौन से जिले में बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लो। चंबल नदी कोटा, बूंदी और करौली में भ्रंश और दरार मतलब ऐसे नीचे सा स्लोप करके ऐसे बहती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये नया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चंबल नदी के दूसरे नाम तो करवाए थे कामधेनु, दूध देने वाली गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है, तो चंचल नदी की सारी चंचलताएं सहेंगे हम, इसको कामधेनु बोलते हैं। चर्मणवती, सदा नीरा, नित्यवाही करवा चुकी हूँ, हो चुका है डन। चलो, काली सिंध और आहू नदी जहां पे मिलते हैं, याद आ रही है कुछ? चंबल की सहायक नदी अपने ससुराल जाती है आहू आहू करते हुए, काली और बावली सी हो जाती है, बिल्कुल एकदम याद तो आ रहा होगा। तो ये जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैंने ये तो करवाया था कौन से जिले में मिलती है ये आहू को काली सिंध, ये नहीं करवाया था उस पॉइंट को बोलते क्या है, तो इनका मेल होता है, क्या होता है? मेल। तो काली सिंध और आहू नदी जहां पे मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सामेला। और इसी के किनारे क्या है? गागरोन का किला बना हुआ है झालावाड़ के अंदर, याद है ना? गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट अगर डिटेल देखना चाहते हो ना तो मारो राजस्थान सीरीज सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाके दूसरी या तीसरी डिस्ट्रिक्ट है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया, और वो भी मारवाड़ी में, जो आप लोगों की डिमांड आती है उसी के अंदर। ठीक है, चलो, सामेला इसको बोलते हैं। ये नया क्वेश्चन है, न्यू फैक्ट, याद कर लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी है जो सवाई माधोपुर से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर दो इसका, जो सवाई माधोपुर से होकर बच्चों नहीं गुजरती है। चले, शाबाश। तो इसका सही आंसर है गंभीरी। कौन सी नदी नहीं गुजरती है? गंभीरी नदी नहीं गुजरती है। आइए देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं हम। ठीक है, बीड़च नदी की सहायक नदी जो है गंभीरी, वो चित्तौड़गढ़ से बहती है। ठीक है, बीड़च नदी की भी सहायक, बीड़च बनास की है, करवाया था ना हमने, तो उसी की सहायक नदी, बीड़च की भी सहायक नदी है गंभीरी नदी, जो कि चित्तौड़गढ़ से बहती है। सवाई माधोपुर तो बहुत दूर हो गया ना, ये चित्तौड़गढ़ कहाँ? चित्तौड़गढ़ इधर। आप कहोगे मैडम गलत दिखा दिया मैप में, ये बच्चे इतना पकड़ लेते हैं छोटा सा, मैं अगर मतलब कि चित्तौड़गढ़ मतलब इधर, अब ठीक है इधर ही है ना, इसी साइड है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ से ये जो है गंभीरी नदी बीड़च में मिलती है। एक नदी है बच्चों गंभीर, एक नदी है गंभीर। गंभीर नदी जो है वो अपने सवाई माधोपुर से बहती है। ये नहीं करवाया, ये नया क्वेश्चन है, याद कर लो। इसका उद्गम है करौली से। ठीक है, इसका उद्गम कहां से है? गंभीर नदी का, और मैंने प्लस पे तो ये पूरा डिटेल पढ़ा भी दिया। ठीक है, प्लस पे नहीं, लर्निंग है फ्री क्लास में। करौली तहसील करौली के अंदर इसका उद्गम है। ये करौली सवाई माधोपुर भरतपुर से बहती है। भरतपुर में यूपी के अंदर आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और खानवा का युद्ध इसी के किनारे हुआ था, गंभीर नदी के किनारे। गंभीरी नहीं, गंभीरी तो बीड़च, बीड़च याद कर लो, लड़की से नहीं याद किया था, भीड़ से निकल के मीना चली जाती है, मेनाल याद करवाया था, तो ई उसी के पीछे आएगा, बनास वाली के पीछे। गंभीर जो है वो ये हमारी यमुना वाली के नीचे आएगा। याद कैसे करो? कुछ नहीं याद हुआ होगा, मुझे पता है, मैं याद करवाती हूँ। गंभीर नदी, ठीक है। मैनपुरी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं है नहीं, मुलायम सिंह यादव की। ठीक है, तो मैनपुरी याद कर लो, मैनपुरी से याद करो मुलायम सिंह यादव। उनका नाम मुलायम है, वैसे वो बड़े गंभीर नेता है। तो क्या याद हुआ? गंभीर नदी का गंतव्य कहां पर है? मैनपुरी में। और यूपी में तो यमुना नदी बहती है, सबको पता है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। इतना याद हो गया। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव बड़े गंभीर गंभीर कार्य करते हैं। तो उद्गम स्थल करते से याद करो, करौली डिस्ट्रिक्ट से है। कहां से है? करौली डिस्ट्रिक्ट, करौली तहसील से। और बहती कहां पे है? करौली सवाई माधोपुर यूपी, क्योंकि हमारे यूपी के आसपास यही जिले पड़ते हैं। ठीक है, तो करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में ये बहती है। ठीक है, क्लियर है? अभी आई थिंक याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी का उद्गम स्थल कहां पे है? ये तो बच्चा क्वेश्चन है। कोठारी का उद्गम स्थल राजसमंद। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों से? दीवार पे चढ़ के मेज लगा के भिलवाड़ा में, याद आ रहा होगा, दिवेर की पहाड़ियों से। ठीक है, दिवेर की पहाड़ियों से। ठीक है, हाँ ठीक है। और कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है, करवा दिया था। मेज मैंने बताया था बूंदों की मेज, जो कि चंबल की सहायक नदी है, बूंदी में चंबल में मिलती है, ये अलग से करवा दिया, ये हो चुका है बच्चों। ठीक है, वन की आशा किसको बोलते हैं? बच्चा क्वेश्चन, बनास नदी को। ठीक है, इसको तो ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। कोठारी नदी, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। कोठारी नदी बनास नदी में मिलती भिलवाड़ा में, ये तो पता है, लेकिन कौन से जगह पर मिलती है? न्यू फैक्ट, याद कर लो।
कौन सी जगह पर मिलती है? मेजा डैम भी पता है, तो ये मिलती है बच्चों नंदराय में। कहाँ मिलती है? बनास नदी के अंदर, भिलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी नंदराय के अंदर मिलती है। याद हो रहे हैं सबको? गड़बड़ तो नहीं हो रही है एमसीक्यूज करने में? ठीक है, ये सारी डिटेल है इसकी पढ़ लेना। अच्छा, कोठारी की वो जो कोठी बनाते हैं भिलवाड़ा वाले हमारे भाई बहन, उसमें मैंने बताया था जहर भी रखते हैं, अपने हथियार भी रखते हैं, कोई आ नहीं जाए। उसके साथ साथ वो जो है ना जंगल में रहने वाले एक ऐसे एनिमल को अपना बिल्कुल क्या करके रखते हैं, सेवा मतलब कि द्वारपाल टाइप बना के रखते हैं। ठीक है, तो कौन इनकी रक्षा कर रहा होता है? उस कोठी की सामने हमारे घर में लोकल जो फीमेल सर्प नहीं होती है, ठीक है, सांप जो होते निकल आते हैं, उनको भामनी भामनी भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मुझे जो लगता है। तो भामनी नदी, ठीक है, कितनी भामनी नदियों को जो है कोठारी के आगे जो है बिठाया गया? 54। कितनी याद कर लो? 54। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोठारी की सहायक नदी है भामनी, ये नया फैक्ट करवा रही हूं। और ये जो है कोठारी में कहाँ मिलती है? चप्पन गांव भिलवाड़ा के अंदर मिलती है। 54 से याद कर लो, चप्पन गांव। ये कोठी है, इसकी 54 जो फीमेल स्नेक हैं, ठीक है, मादा जो सर्प है, वो हेल्प कर रही है, इसकी रक्षा कर रही है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 54। तो 54 गांव में भिलवाड़ा के अंदर कोठारी के अंदर मिलती है। ठीक है, ऐसे ही याद करने पड़ते हैं भाई, क्या करें। ठीक है, भागेरी का नाका बांध कौन सी नदी पे है? ठीक है, माही, खारी, बनास या फिर, अच्छा खारी 2 बार आ गया, खारी 2 बार आ गया, निकाल दो 2, ये तो नहीं होगा इसका मतलब। तो कौन सी नदी पे है? बनास नदी के ऊपर। बाघेरी का नाका कहाँ पे है? बाघ है जंगल में बड़े बड़े, वन की आशा से। ठीक है, छोटा सा गांव है राजसमंद जिले से। ठीक है, इसको याद कर लेना, बनास नदी। अगर इस नदी में इसके अंदर ओवरफ्लो हो जाए पानी इस डैम के अंदर, तो वो नंदसमंद डैम में जाता है। बाघेरी का नाका में अगर फालतू पानी आ जाएगा तो नंदसमंद डैम के अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये है आपका भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग छोटे ट्रिप के लिए जाते हैं, मिनी ट्रिप बनाने। ठीक है, आयड़ नदी को किस नाम से जानते हैं? ये तो चिल्ला चिल्ला के याद करवाया मैंने आपको। अड़ियल है, भीड़ से निकल के जाती है, तो कौन सी नदी को बोलते हैं? बीडच नदी को। कौन सी नदी को? आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? बीडच के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मेज, पार्वती, बाणगंगा, जवाई, बीडच, खारी, कोठारी, गंभीर। तो अब तक तो याद हो गया होगा, बनास की सहायक नदियां, आंसर क्या आएगा? बीडच और खारी नदी। ठीक है, क्या आंसर आएगा? बीडच और खारी नदी, करवा चुकी हूं। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? सोम, साबरमती, माशी, सुकड़ी या फिर, हाँ चारों ऑप्शन। सोम तो बच्चों जाखम की है, माही की हो गई खंबात की खाड़ी, वहीं जाके गिरेगी। सुकड़ी जो है लूनी की सहायक नदी है, लूनी रन ऑफ कच्छ में जाएगी तो अरब सागर में गिरेगी। साबरमती खंबात की खाड़ी में जाएगी तो अरब सागर में। आंसर क्या बचा? माशी। माशी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि बनास की सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको? सही है, क्लियर है सबको? कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? माही, लूनी, पार्वती और जाखम। तो ये तीनों तो नहीं आएंगे, अभी अभी करवाया है। तो पार्वती नदी गिरती है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। यमुना किस में मिलती है? गंगा में। और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर क्या होगा? इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है, पार्वती। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली के पश्चिम से बहती है? अरावली के पश्चिम से बहती है, चंबल, लूनी, बनास या पार्वती? ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसका सही आंसर है बच्चों लूनी। लूनी नदी का जो बेसिन है वो हम काउंट करते हैं वेस्टर्न सैंडी प्लेन, वेस्टर्न सैंडी प्लेन में। ठीक है, यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर। तो अरावली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है बच्चों? लूनी नदी। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज कैसी लग रही है बताइएगा मुझे जरूर। हाँ ठीक है, बताइएगा जरूर। चलो इसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन 9 बजे वाले टेस्ट में करेंगे, सब लोग आ जाना। ठीक है, कौन सी नदी ऐसी है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का बॉर्डर बना के चलती है? चंबल, माही, साबरमती या फिर काली सिंध? ठीक है, तो याद कर लो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से कौन सी नदी गुजरती है? भाई माही गुजरती है, तो आंसर क्या हो गया? माही। सिंपल। डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आना भी सही बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो है हमने, चंबल का कोई वो नहीं है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साबरमती, काली सिंध, तो आंसर क्या बचा? माही नदी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बच्चों
बच्चों आज अभी के लिए इतना कर रहे हैं। कैसे लगा है आपको टेस्ट सीरीज? कल से मिनरल्स की आ रही है, आप लोग आ रहे हो 100 बच्चों को लाइव लेके या नहीं आ रहे हो? ठीक है, 100 बच्चों को लाइव लेके आ रहे हो और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लो। ठीक है, MRP 10 कोड लगा के, जैसे मैंने बताया सब्सक्रिप्शन रेट वाले बच्चे, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का प्लान ले लेंगे। ठीक है, और किसी भी कैटेगरी में वैलिड है हमारा प्लान, राइट। चलो, और RAS वाले बच्चे 2 साल का, रीट कॉलेज लेक्चरर 3 महीने, ACF वाले 1 साल का। MRP 10 कोड लगाइएगा। किसी भी कैटेगरी में कोई फ्री क्लास भी देखनी हो तब भी MRP 10, जो एक्टिवेशन कोड मानते हैं, क्या लगा दो? बिंदास MRP 10 लगा दो। तो 9 बजे मिलते हैं, कल से नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रतिबद्ध सीरीज को अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि ये प्रतिबद्ध सिर्फ नाम के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, हम यहाँ पे अच्छे से टॉपिक भी करेंगे। हमारे लर्निंग ऐप पे आपका टेस्ट भी होगा, टॉपिक और टेस्ट साथ साथ, हाथों हाथ, जिंदाबाद। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलती हूँ आपको आपको सबको मेरी तरफ से। तब तक के लिए घड़ी घड़ी राम राम। चाय कॉफी स्नैक्स जो लेके आना है आ जाओ। ठीक है, थैंक यू।